समुद्र मंथन सा लग रहा है ये साल, इतना सारा विष निकला है तो अमृत भी जरूर निकलेगा। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। 2020 ने हमसे काफी कुछ छीन लिया। हम में से कुछ की नौकरियां छिन गई, हम में से बहुत सारों की खुशियां छिन गई। 2020 ने हिंदुस्तान की कुछ महान हस्तियों को भी छीन लिया। उनमें से एक नाम है इरफान खान साहब का, जिनसे हम काफी कुछ सीख सकते हैं और सीखना ही चाहिए। इरफान खान साहब को ट्रिब्यूट देते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहा हूं, जिसका नाम है सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। आइए आज आपको सुनाता हूं, बताता हूं 5 लर्निंग्स फ्रॉम इरफान खान साहब। सबसे पहली बात जो इरफान साहब से सबको सीखनी चाहिए, अपने पैशन को बचपन में ही डिस्कवर कर लीजिए। जितनी महान हस्तियां हुई हैं, उन्होंने अपने करियर की अपने बचपन से ही शुरुआत कर दी थी। करियर की एज इन उन्हें मालूम था कि उन्हें बड़े होकर के करना क्या है। जितने महान क्रिकेटर्स हैं, फुटबॉलर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको बचपन से ही शौक था कि उन्हें यही काम करना है। सचिन तेंदुलकर 16 साल की उम्र में डेब्यू कर चुके थे, यानी कि वो बचपन से ही क्रिकेट का सपना अपने अंदर पाल के चल रहे थे। इरफान साहब कहते हैं कि वो जयपुर में पैदा हुए थे। टोंक में उनका बचपन ज्यादातर बीता, क्योंकि नानी का घर था। ननिहाल जब जाते थे तो कहते हैं कि जब भी वहां गर्मी की छुट्टियों में जाते थे, सारे बच्चे मिलकर के मूवीज के सीन्स को इनैक्ट करते थे। उनकी तरह वो जो रोल्स थे उनको प्ले करते थे। कहते थे कि हम रोज रात में 9:30 बजे रेडियो पर एक कार्यक्रम आता था, उसमें जो ड्रामा आता था, जो नाटक आता था, उसको सुनते थे ध्यान से, उस कहानी को फिर प्ले करते थे। कुल मिलाकर के बचपन में उन्हें समझ में आने लगा था कि वो करना क्या चाहते हैं। कहते हैं कि ननिहाल में जो बिल्डिंग थी, उसके जस्ट अगली दीवार जो थी वो थिएटर की थी, और वहां सेटिंग बैठा करके चले जाते थे। अब पता नहीं होता था कौन सी मूवी चल रही है, कौन से मिनट से देखना है, इंटरवल के बाद देख रहे हैं, पहले देख रहे हैं, जाकर के सारे बच्चे बैठ जाते थे और मूवी देखते थे। वहां से इरफान खान साहब को लगा कि मुझे यही काम करना है, और वही काम करने की उन्होंने सोची। दूसरी सबसे बड़ी बात जो इरफान साहब ने सिखाई कि आप चाहे जिस मुकाम पर पहुंच जाएं, सीखना बंद मत कीजिएगा। लर्न लर्न एंड लर्न, सीखते चलिए। इरफान साहब टोंक में पले बढ़े, लेकिन टॉम हैंक्स तक पहुंच गए। टोंक से टॉम हैंक्स तक का सफर चुटकियों में तय कर दिया। कहते हैं कि पहली बार जब उनसे मिला था टॉम हैंक्स से, हॉलीवुड के मशहूर एक्टर हैं, तो इंट्रोड्यूस करने में हिचक रहा था। लेकिन टॉम हैंक्स खुद मेरे पास आए और आकर के पूछा कि आर यू इरफान। कितनी बड़ी बात है, उन्होंने कमाल कर दिया। हॉलीवुड में पहुंच गए, बहुत सारी मूवीज की। आज भी बड़े बड़े सितारों का सपना है, बड़े बड़े स्टार्स चाहते हैं कि एक बार हॉलीवुड की मूवी मिल जाए। इरफान साहब ने काम करने के लिए सबसे पहले अपनी इंग्लिश को भी कमाल किया होगा, उसे भी इम्प्रूव किया होगा। उनके पास में तो प्रोफेशनल ट्रेनर्स रहे होंगे, लेकिन आप घर बैठे बैठे भी कमाल कर सकते हैं। बात कर रहा हूं दुनिया की सबसे पॉपुलर एप्लीकेशन के बारे में। वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर अमेरिकन एप्लीकेशन नाम है डुओलिंगो, जो कि आपको फ्री में इंग्लिश सीखने का मौका दे रही है। इसलिए रेकमेंड कर रहा हूं क्योंकि फ्री है और एड फ्री है। एड्स भी आपको नहीं मिलेंगे। सबसे कमाल बात यह कि लिसनिंग और स्पीकिंग, इन 2 एस्पेक्ट्स पर यह एप्लीकेशन प्राइमरली फोकस करती है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाता हूं स्पीकिंग चैलेंज वीडियो का। We will be playing cricket tomorrow. We will be playing cricket tomorrow. दोस्तों, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर आप जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन को 100 मिलियन से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है और 4.7 स्टार रेटिंग है, जो बताती है कि कितने लोगों का विश्वास इसके साथ जुड़ा है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में गेट स्टार्टेड पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में अगर आप हिंदी स्पीकर हैं तो इंग्लिश पर क्लिक कीजिए। अगर आपको इंग्लिश ऑलरेडी आती है तो 20 और लैंग्वेजेस हैं जो आप घर बैठे बैठे सीख सकते हैं, जिसमें स्पेनिश है, फ्रेंच है, बहुत सारी लैंग्वेजेस शामिल हैं। उसके बाद में आप अपना लर्निंग मोटिवेशन सेट कीजिए कि आपको जॉब के लिए सीखनी है, बिजनेस के लिए सीखनी है, या पढ़ाई के लिए सीखनी है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप अपना डेली गोल बनाएं, और आपका डेली गोल 10 मिनट का तो कम से कम होना चाहिए, ताकि आप अपनी इंग्लिश को धीरे धीरे इंप्रूव कर पाएं। दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं तो आप शुरू से शुरू कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो आप अपना टेस्ट भी करके देख सकते हैं कि आपको कितनी इंग्लिश आती है और कितनी सही आती है। ये तो बात हुई डुओलिंगो की। अब बात करते हैं तीसरी लर्निंग की। बचपन से आपने सुना होगा कि जिंदगी में जब भी आप आगे बढ़ें, हमेशा फॉलो योर ड्रीम्स। हमेशा अपने सपनों को फॉलो करें, उनके पीछे भागें, उनके पीछे दौड़ें। लेकिन ये कहाँ हो पाता है? बहुत कम लोग अपने सपनों को फॉलो कर पाते हैं, उन्हें अचीव कर पाते हैं। इरफान साहब से बढ़िया कोई सिखा नहीं सकता है। इरफान साहब जब जयपुर में रविंद्र मंच में थिएटर कर रहे थे, नाटक किया करते थे, मंचन जो होते हैं नाटकों के वो किया करते थे, उस वक्त उन्हें किसी ने बताया कि यहाँ क्या कर रहे हो, दिल्ली जाओ। दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD है, जहां से ओमपुरी साहब, नसीर साहब निकले। जब उन्हें मालूम चला तो उनके अंदर एक जिद आ गई कि अब तो मुझे वहीं जाना है। ये उन्होंने सपना बना लिया कि मुझे NSD में जाकर के पढ़ाई करनी है।
अपने पेरेंट्स को जैसे तैसे कन्विंस किया, क्योंकि ये कहानी उस दौर की है जब हिंदुस्तान में बहुत कम पेरेंट्स रिस्क उठाते थे कि उनके बच्चों को बाहर भेजें। बहुत कम पेरेंट्स ये सोच पाते थे कि बच्चा रूटीन से हट करके कुछ नया करे। बड़ी मुश्किल से अपने घर वालों को मना करके दिल्ली पहुंच गए। एनएसडी में एडमिशन मिल गया, बड़ा मुश्किल होता था एडमिशन पाना। वहाँ एनएसडी में जब उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, उसके बाद में मुंबई चले गए। बताया, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि राजेश खन्ना साहब के घर गए थे उन्हें देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनको अपना आइडल मानते थे। ये भी मैंने कहीं पढ़ा था कि इरफान साहब ने जब मुंबई में शुरुआती दिनों में जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, एसी रिपेयरिंग का काम भी किया था, लेकिन उन्होंने अपने सपने से पीछे हटने की नहीं सोची, अपने सपने को लगातार फॉलो करते रहे और एक दिन फाइनली उन्हें ब्रेक मिल गया। लर्निंग नंबर 4, क्रिएट योर ओन यूएसपी। आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो ऐसा करें कि दुनिया आपको कॉपी करने के बारे में सोचे, आप दुनिया को कॉपी ना करें। इरफान साहब ने कहा कि एक बार उन्हें किसी ने कह दिया कि आप मिथुंदा जैसे दिखते हैं, तो उन्होंने मिथुंदा को कॉपी करना शुरू किया, उनकी तरह डायलॉग्स बोलना शुरू किया, उनकी तरह एक्टिंग करना शुरू किया। बट लेटर ऑन ही रियलाइज्ड कि मिथुंदा इकलौते हैं, उनकी तरह नया मिथुन नहीं आ सकता, लेकिन इरफान खान आ सकता है जो कि अपने आप में यूनिक हो, अपनी यूएसपी खुद से बनाई, अपने तरीके से डायलॉग्स बोले। और आज बहुत सारे मिमिक्री आर्टिस्ट हैं जो उनकी आवाज कॉपी करने की सोचते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं और उससे अपना बिजनेस चला रहे हैं। इरफान साहब के डायलॉग्स हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन गए, उनकी एक्टिंग मिसाल बन गई। वो कहते थे कि ऑब्जर्वेशन का कमाल है, मैं तो सिर्फ उसकी एक्टिंग करता हूं। इरफान साहब ने अपनी पहचान बना ली, जो मैं अपनी कहानियों में कहता हूं, अक्सर कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इरफान साहब ने इस बात को वाकई में दुनिया के सामने साबित कर दिया कि अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे तो आप दुनिया में चमकते सितारे बन सकते हैं। एंड फाइनली लर्निंग नंबर 5, सबसे बड़ी बात जो इरफान साहब ने दुनिया को सिखाई कि पैसे से बढ़कर भी कोई चीज है जिसको कहते हैं कला, आर्ट। लाइफ में आप चाहे जो काम करें, हमेशा याद रखना कि अपनी आर्ट को, अपने काम को, अपनी प्रोफाइल को, अपने वर्क को सबसे आगे रखना, क्योंकि जब आप अपने काम को एक्सीलेंस के साथ करते हैं तो बाकी सारे बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो मनी हो, फेम हो, नेम हो। इरफान साहब ने दुनिया को बताया कि बॉक्स ऑफिस नंबर्स के अलावा भी मूवीज हैं, ऐसी भी मूवीज की जा सकती हैं जिनमें सिर्फ आर्ट की बात हो रही हो। एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल उनके डेडिकेशन का है कि जब वो कैंसर डायग्नोज हुआ था, जब मालूम चला कि उन्हें कैंसर है, उसके बाद में भी उन्होंने जिद की थी और 1 साल के ब्रेक के बाद में वापसी की थी और इंग्लिश मीडियम की थी। आज मैं इरफान साहब को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि हमें काफी कुछ सिखा करके गए। आप हमेशा हमेशा हमें याद आते रहेंगे। आपकी सिखाई हुई बातें हम उनसे थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बस यही कहूंगा, हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। इसलिए हर हार से सीखो और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरी नई कहानी देखना ना भूलें। और जाते आते एक बार फिर से आपको रिकमेंड कर रहा हूं, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, डुओलिंगो डाउनलोड करना ना भूलें।